हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वीडियो लेक्चर की इस सीरीज में आज हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स के कुछ अनदर लॉज की। कल हम लोगों ने बात की थी आइडेम्पोटेंट लॉ, कम्यूटेटिव लॉ एंड आइडेंटिटी लॉ। आज के टॉपिक में हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एसोसिएटिव लॉ की। तो हम लोग लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स में आज के टॉपिक में हम लोग बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की। एसोसिएटिव लॉ की एसोसिएटिव लॉ हमारा ये कहता है इफ ए बी एंड सी are three any sets then the union and intersection of sets are associative that it means ये हुआ फर्स्ट उसने ये कहा A यूनियन B यूनियन C which is equal to A यूनियन B यूनियन C which is equal to A यूनियन B यूनियन C एंड अनदर सेकेंड की अगर हम लोग बात करें तो A इंटरसेक्शन B या चाहे जैसा कह लीजिए A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C विच इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये हमारा क्या है भैया, एसोसिएटिव लॉ है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इसके प्रूफ देखते हैं कि इन लॉ को हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट लॉ को डिस्कस करते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी और विच इज ए यूनियन बी एंड यूनियन सी एंड ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। प्रूव करना है तो हम लोग तो कोई एक एलिमेंट कंसीडर कर ले रहे हैं और उस एलिमेंट्स पे वर्क करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने ये मान लिया लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। x जो है ना वो हमारा आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स है ऑफ A यूनियन B यूनियन C। इसका ये क्या है, हमारा आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स है। दैट इज मीन्स ये हुआ कि जो x है वो बिलोंग करेगा A यूनियन B यूनियन C। इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ कि जो x है वो A में होगा, क्योंकि यूनियन की हम लोगों ने बात की, और x जो है ना वो हमारा B में होगा, और x बिलोंग्स टू C। x चूंकि वो कंबाइंड है तो x या A में हो सकता है और B में हो सकता है और C में हो सकता है। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं x A में बिलोंग कर रहा है, चाहे तो आप ऐसा कह दीजिए x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू C। x A में है, यहाँ पे भी हमने कहा था, इसका मतलब था x A में है और हो सकता है B में हो, एंड और x C में हो सकता है किसी में। क्योंकि यूनियन में तो हमारी यूनियन की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो हमारी भैया ये कहती थी कि हम लोग क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स को भी लेते हैं और अनदर जितने भी एलिमेंट्स बच रहे हैं वो सारे एलिमेंट्स यूनियन में हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने ऐसे ही कुछ किया कि हम लोगों ने कहा कि हम लोग इसको इस टाइप से किया। तो हमने ये कहा दैट इट मीन्स x बिलोंग्स टू A, तो इसका मतलब हुआ x बिलोंग्स टू A, और इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू B यूनियन C। इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब x A में है या फिर B यूनियन C में है। इसका मतलब हुआ जो x है वो A में होगा, यूनियन B यूनियन C में होगा। यहाँ से मुझे ये मिला कि जो x एलिमेंट था वो A यूनियन B यूनियन C में है। यहाँ से मिला कि
ए में था यूनियन बी और सी का यूनियन, मतलब इसका मतलब हुआ पहले ए यूनियन बी को सिंप्लीफाई करें फिर यूनियन सी करें, इसका मतलब हुआ पहले बी यूनियन सी को सिंप्लीफाई करें फिर यूनियन ए के साथ करें, लेकिन दोनों में ही मुझे सेम एलिमेंट मिल रहा है एक्स और एक्स, दैट इज मीन्स ये इसका सबसेट है। सो ए यूनियन बी यूनियन सी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। सिमिलरली हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, इसको इक्वेशन क्या दे दें हम लोग, सेकेंड इक्वेशंस देखें तो हम देखें भाई ये इसका सबसेट है और अगले स्टेप में सिमिलरली मैंने कहा ये इसका सबसेट्स है। ये एक ही पॉसिबिलिटी है जब मान लीजिए कोई टू सेट्स दिए गए और दोनों एक दूसरे के सबसेट्स हैं, दैट इज मीन वो दोनों सेट कैसे हैं, इक्वल सेट है। सो ए यूनियन बी यूनियन सी विच इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, और यही हमारा क्या कहलाता है, यूनियन के लिए एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। एसोसिएटिव लॉ कहता है कि कोई अगर 3 सेट्स अवेलेबल हैं तो किन्हीं 2 सेट्स का पहले आप यूनियन कीजिए फिर थर्ड के साथ कीजिए, या पहले सेकंड और थर्ड का यूनियन कर लीजिए फिर फर्स्ट के साथ यूनियन कीजिए। दोनों ही कंडीशंस में जो सेट के एलिमेंट्स मिलेंगे इस सेट के वो मुझे क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। तो यूनियन के लिए हम लोगों ने प्रूफ देखा कि हम लोग यूनियन की कंडीशंस को कैसे प्रूव कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेम कंडीशंस की, हम लोग बात करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि अगर मुझे इंटरसेक्शन के लिए करना है तो सेकेंड पोर्शन अब हम लोग प्रूव करके देखते हैं। सेकेंड पोर्शन के लिए हम लोगों ने लिया, सेकेंड पोर्शन की हम लोगों ने बात की तो हमने यहां पे ये कह दिया कि लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सेकेंड पोर्शन हम लोग प्रूव कर रहे हैं। तो मैंने कहा जो एक्स एलिमेंट है वो हमारा किसका एलिमेंट है, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी का वो हमारा क्या है, एलिमेंट है। दैट इज मीन्स ये हुआ x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इंप्लाइज दैट, इसका हमारा ये मतलब हुआ x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी, इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू ए एंड, इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी, दैट इज मीन्स x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू सी, x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू सी। x a में है एंड x b में है एंड x c में है। तो चाहे तो हम ऐसा कह दें कि पहले वो a में था फिर b में भी है c में भी है, या कह दो पहले b में था फिर a में है फिर c में है, या पहले c में था फिर a में था फिर b में था, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। दैट इज मीन्स हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, पहले x a और b में था फिर वो भैया c में है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो x बिलोंग कर रहा है वो a इंटरसेक्शन b में कर रहा है, इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। यहां से मैंने लिया था कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, यहां से मिला x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b ब्रैकेट में और इंटरसेक्शन c, मीन्स x इसका भी सेट एलिमेंट है, x इसका भी एलिमेंट है, दोनों में सेम एलिमेंट मिल रहे हैं, मतलब कि ये इसका क्या हुआ, सबसेट हुआ। तो हम कह सकते हैं सो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। सेकेंड, सिमिलरली हम लोग बात करें, हम लोगों ने सिमिलरली बात की तो मैंने ये कहा, अब की बार आप इसको ले लीजिए, हम लोग तो सिमिलरली कह देते हैं कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ये इसका सबसेट है। ये जब इसका सबसेट है इसको मैंने सेकेंड नाम दे दिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड
फर्स्ट और सेकेंड का जब हम लोगों ने एनालिसिस किया तो मैंने देखा कि भाई ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, ये एक ही कंडीशंस में है जब दोनों सेट कैसे हो, इक्वल सेट। सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और यही तो मुझे प्रूव करना था। ये हमारा इंटरसेक्शन के लिए क्या था, एसोसिएटिव लॉ था कि हम लोग इंटरसेक्शन के लिए एसोसिएटिव लॉ को किस टाइप से सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हम लोगों ने बात की, एसोसिएटिव लॉ की बात की। नेक्स्ट लॉ की हम लोग बात करते हैं विच इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हम लोग देखते हैं कि भाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा क्या होगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अब हम लोग बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा सेकेंड लॉ की हम लोग बात करते हैं। क्लियर हो गया होगा कि ये हम लोगों को किस टाइप से इसकी प्रूविंग करनी है इस लॉ की। अब हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की। थर्ड वन इज देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव की लॉ की। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ये कह रहे हैं कि कोई थ्री सेट्स हम लोगों ने कंसीडर किए, इफ ए बी एंड सी बी थ्री सेट्स। तो फर्स्ट वो ये कहता है कि अगर ये ए बी सी कोई थ्री सेट्स हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ उसने कहा कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी विच इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सेकेंड पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो उसने कहा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो उसने कहा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अब हम लोग इसके प्रूफ्स की बात करते हैं कि भाई हम लोग इसको प्रूव कैसे करेंगे। तो हम लोगों ने बात की फर्स्ट लॉ को हम लोग प्रूव करते हैं। तो हमने x कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट कंसीडर कर लिया जो किसमें, इस सेट में बिलोंग करता है। लेट x बी एनी एलिमेंट या एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। एक्स है वो आर्बिट्रेरी हमारा एलिमेंट है किसका, इस सेट का। दैट इज मीन्स जो एलिमेंट है वो इस सेट में बिलोंग करेगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स जो सेट है या तो वो ए में होगा या फिर बी इंटरसेक्शन सी में होगा। दैट इज मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए, या तो ये एक्स इसमें होगा और x बिलोंग्स टू या फिर b इंटरसेक्शन c में होगा। इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a, x a में बिलोंग करता है, और इसका मतलब हुआ x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c। x जो है a में है और b में है एंड c में। b और c तो दोनों में ही वो हमारा है, वो जो हमारा है ना वो हमारा क्या है, b एंड c में भी है। इसका मतलब हम इसको ऐसा कह सकते भाई इसमें तो कंपलसरी है, लेकिन इसमें या तो इसमें है लेकिन इन दोनों में तो है ही। मीन्स इसको हम ऐसा कह सकते हैं x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। x बिलोंग्स टू a, या तो x a में है और इसमें, या फिर x a में है और इसमें, एंड x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। इसका मतलब ये हुआ जो x एलिमेंट है वो a यूनियन b में है, क्योंकि और वर्ड आया हमारा, एंड x बिलोंग्स टू a और है तो a यूनियन c। x a यूनियन b में है एंड x a यूनियन c में है। दैट इज मीन्स ये हुआ जो x है वो a यूनियन b एंड है तो इंटरसेक्शन a यूनियन c में। या तो x a यूनियन b में होगा या फिर a यूनियन c में होगा, या दोनों में कॉमन होगा, चूंकि
तो यहाँ पे लेकिन आया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, मीन्स जो एक्स है या तो वो हमारा ए यूनियन बी में होगा एंड ए यूनियन सी में होगा, दोनों में ही होगा, तभी हम इसके लिए कॉमन कह सकते हैं। यहाँ से हम देखें तो मिला क्या मुझे, जो एक्स एलिमेंट था वो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में था। यहाँ से मुझे मिल गया कि वही एक्स एलिमेंट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी में है, एलिमेंट तो सेम है। इसका मतलब ये हुआ, हम ये कह सकते हैं, इसलिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सिमिलरली हम लोग कह दें, सिमिलरली हम लोगों ने बात की तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये मैंने सिमिलरली कह दिया, दैट इज मीन्स इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, इसको मैंने इक्वेशन सेकंड दे दिया। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड से मुझे ये मिला कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। और यही हमारा क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था कि जो ए हमारा है वो बी और सी के साथ भैया क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हमारा हो गया। तो ये हमारा था डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमारा था। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसके सेकेंड प्रूफ को और देख लेते हैं कि इसका सेकेंड पार्ट हम लोग किस टाइप से हम लोग प्रूफ करेंगे। तो सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग बात करते हैं, इसका सेकेंड पार्ट कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। तो सेकेंड पार्ट को जब हम लोगों ने देखा तो हमने भैया कहा, अब हम इसको ले रहे थे, तो मैंने कहा लेट एक्स बी एनी एलिमेंट आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमने कंसीडर किया जो इस सेट के अंदर अवेलेबल है। अवेलेबल है इसका मतलब बिलोंग करेगा। तो मैंने कहा एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ x जो है ना वो भैया a में बिलोंग कर रहा है और इंटरसेक्शन दैट इज मीन्स एंड x बिलोंग्स टू b यूनियन c, और जो x हमारा बिलोंग कर रहा है वो किस में कर रहा है बिलोंग, b यूनियन c में बिलोंग कर रहा है। इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। जो x है यहाँ पे या तो b में है या फिर c में है हमारा, और है। इम्प्लाइज दैट x a में है एंड इसमें भी हो सकता है, x a में हो सकता है एंड इसमें भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, और x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। इम्प्लाइज दैट इसका मतलब हुआ x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b और x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। मतलब जो x है वो बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b में और x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन c में। दैट इज मीन्स x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। मैंने कंसीडर किया था कि जो x है वो बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b यूनियन c, और मुझे मिला कि x जो है ना वो बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। दैट इज मीन्स, सो हम ये कह सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b यूनियन c इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। Another similarly, हमने कहा A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C इज अ सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन C। सबसेट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशंस की बात करें, जब ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, दैट इज मीन्स दोनों कैसे हैं, इक्वल है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन
यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यही तो मुझे प्रूव करना था। तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो दोनों लॉज हैं ये हमारे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है कि किस टाइप से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने दो लॉज की बात की। फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था एसोसिएटिव लॉ, अनदर डिस्कस किया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इनकी प्रूविंग्स को भी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डी मॉर्गन लॉ एंड इन्वोल्यूशन लॉ। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर सीरीज अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि जो नए कंटेंट्स हैं वो आप तक पहुंच सकें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कोशिश करेंगे हम कि जल्दी से जल्दी आपकी जो क्वेरीज है, जो प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व आउट कर सकें। थैंक्स।